हेलो वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चैट जीपीटी के एनिमेशन के बारे में। आप लोग ये एनिमेशन जावास्क्रिप्ट में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप कभी भी चैट जीपीटी को यूज़ किए हैं तो आप देखे होंगे कि ये कैसे टेक्स्ट को थोड़ा थोड़ा करके जनरेट करता है। और अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर मैं इसको बोलूँ कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ चैट जीपीटी, ठीक है, ऐसा करता हूँ और यहाँ पे इसको व्हाट आर द फीचर्स की जगह पॉइंट वाइज नोट डाउन द फीचर्स ऑफ चैट जीपीटी और पॉइंट वाइज को ऐसे हाइफन दे देते हैं और एंटर मार देते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कैसे थोड़ा थोड़ा करके टेक्स्ट को जनरेट कर रहा है और जब ये एक्स्ट्रा हो जा रहा है तो ऑटोमेटिकली ये इस विंडो को नीचे कर दे रहा है। ठीक है, देखिए स्क्रॉल बार नीचे चला जा रहा है। तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको ऐसे यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, आपने देख लिया कि कैसे काम कर रहा है ये। और यहाँ पे ये मेरा कोड लिखा हुआ है, इसके लिए मैं यहाँ पे आपको पेस्ट करके इस टेक्स्ट को दिखा दे रहा हूँ। और यहाँ पे अब इसको अगर रन करें तो आप देख सकते हैं कि ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ये जनरेट कर रहा है इस टेक्स्ट को। और आप देखेंगे जब ये स्क्रीन के बाहर चला जाएगा तो फिर ये देखिए ऑटोमेटिकली स्क्रॉल करके नीचे चला जाएगा एकदम। देखिए अभी बाहर जाने वाला है और स्क्रॉल कर रहा है ये। तो ये एक्चुअली ऐसा एनिमेशन बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है और आप अगर चाहें तो इसको ऐसे नेक्स्ट लाइन में भी ला सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, ऐसे यहाँ पे इन सब को सिलेक्ट करके मैं नेक्स्ट लाइन पे ले आ दे रहा हूँ। ये ठीक लग रहा है। और अब अगर इसको हम लोग रीलोड करें तो आप देखेंगे कि ऐसे अलग अलग लाइन्स में ये सब आ रहे हैं। और आपको पता है, आप इस स्क्रिप्ट से इसका जो डिले है, जैसे कि कितनी देर में ये अपडेट कर रहा है, तो अगर इसको 50 की जगह पे हम लोग 20 कर दे रहे हैं तो आप देखेंगे ये जल्दी जल्दी इसको जनरेट करने लग रहा है इस टेक्स्ट को। तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत कुछ कंट्रोल के लिए रखा हुआ है, जैसे कि डिले इन मिली सेकेंड, कितना धीरे धीरे ये ऐड कर रहा है इन सबको। और मिन रेंज मतलब कि एक बार में ये कितना कैरेक्टर्स मिनिमम ऐड कर सकता है और मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स को ऐड कर सकता है, तो ये हमने करके रखा है। तो फिर हम लोग इस सारे कोड को हटा देते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस एनिमेशन को बनाना। और बनाने से पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे कि ये जो index.html है इसको मैंने क्या करके रखा है। ये बेसिक HTML टेम्पलेट है, कुछ नहीं, बस एक h1 दे के रखा है और ये टाइटल यहाँ पे दे के रखा हुआ है। एक div है जिसके अंदर हम लोग अपना टेक्स्ट लिखेंगे और इसके पास ID है टेक्स्ट एनिम और एक स्क्रिप्ट है मेरे पास जो कि यहाँ पे कनेक्टेड है इस HTML डॉक्यूमेंट के साथ। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास कुछ स्टाइल्स है। ये HTML स्क्रॉल बिहेवियर वाली सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास है यहाँ पे, बिकॉज यही स्मूथली विंडो को स्क्रॉल करती है। और बाकी आप बॉडी को जिस तरीके से चाहें उस तरीके से स्टाइल कर सकते हैं, साइज वाइज आप चेंज कर सकते हैं, पैडिंग वगैरह आप अपने हिसाब से देख लीजिए। और यहाँ पे मैंने एक हेल्पर फंक्शन बना के रखा हुआ है गेट रैंडम नंबर, जो कि एक रेंज में, मिनिमम और मैक्सिमम के रेंज में एक रैंडम नंबर रिटर्न करके देगा हम लोग को। और उसी के साथ मैंने अपने इस div को ग्रैब करके रखा है। div नाम के वेरिएबल में मैंने उस div को स्टोर कर लिया है document.getElementById करके। और डिले इन मिली सेकेंड मैंने 20 किया हुआ है, अभी इसको 50 कर देते हैं पहले की तरह, मेरे को 50 ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और कॉन्स्ट मिन रेंज 1 मैक्स रेंज 50, मतलब कि एक बार में इससे मिनिमम 1 कैरेक्टर और मैक्सिमम 50 कैरेक्टर्स ये ऐड करेगा। और एक हमारे पास टेम्पोररी वेरिएबल है जिससे कि हम लोग कंट्रोल करेंगे कि हम लोग कितने कैरेक्टर्स तक पहुंच चुके हैं इस टेक्स्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक प्रिंट टेक्स्ट नाम का फंक्शन बनाएंगे। तो कॉन्स्ट प्रिंट टेक्स्ट, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे ये फंक्शन बन चुका है और ये जो फंक्शन है ये कॉल बैक भी लेगा। ठीक है, कॉल बैक मतलब ऐसा फंक्शन जो कि हम लोग एक फंक्शन को पास कर रहे हैं ताकि वो उसको यूज कर सके। अब इसके अंदर हम लोग एक सेट इंटरवल चलाएंगे, सेट इंटरवल, ठीक है। और ये क्या करता है, एक फंक्शन लेता है
और उसी के साथ डिले भी लेता है कि कितने डिले पे इसको चलाना है इस फंक्शन को। तो हम लोग यहाँ पे डिले इन मिली सेकेंड्स पास कर दे रहे हैं। और ये जो हमारा इंटरवल है इसको हम लोग सेव कर लेते हैं एक वेरिएबल में। तो कॉन्स्ट इंटरवल इज इक्वल टू सेट इंटरवल, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपना सेंटेंस ग्रैब करते हैं। कॉन्स्ट सेंटेंस इज इक्वल टू टेक्स्ट डॉट स्लाइस, कहां से कहां तक, 0, ठीक है। और ये जो हमारा टेक्स्ट है ये क्या है, ये वाला जो वेरिएबल है ना हमारा सबसे ऊपर, ये टेक्स्ट है। और यहाँ पे मैंने इसको बैकटिक्स के अंदर स्टोर करके रखा है ताकि हम लोग मल्टी लाइन स्ट्रिंग इसके अंदर लिख सकें। तो हम लोगों ने अपने सेंटेंस को ले लिया है। उसके बाद हम लोग का ये जो डिव है जिसको हम लोगों ने यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय आईडी करके रखा है, तो डिव डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू सेंटेंस, ठीक है। मतलब कि उस डिव के अंदर जो टेक्स्ट है उसको सेंटेंस से रिप्लेस कर दो। इसके बाद हम लोग एक रैंडम नंबर लेंगे, तो कॉन्स्ट रैंडम नंबर इज इक्वल टू गेट रैंडम नंबर। यहां पे हम लोग मिन रेंज और मैक्स रेंज पास कर देंगे और अब हम लोग को एक रैंडम नंबर भी मिल चुका है। अब आई में हम लोग इस नंबर को ऐड कर देंगे, ठीक है, ताकि हम लोग का जो आई है वो आगे बढ़ जाए। जैसे कि अगर मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं और आई अभी 0 पे है और हम लोगों ने 3 कैरेक्टर्स ऑलरेडी ऐड कर दिया, तो अब हम चाहते हैं कि आई हमारे यहाँ पे पॉइंट करे ताकि अब इसके बाद के कैरेक्टर्स हम लोग अपने स्ट्रिंग में ऐड करें, ठीक है। तो आई प्लस रैंडम नंबर और उसके बाद विंडो डॉट स्क्रॉल टू, ठीक है, स्क्रॉल टू 0, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्क्रॉल हाइट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि विंडो डॉट स्क्रॉल टू स्क्रॉल करो कहां, 0 तक, डॉक्यूमेंट डॉट स्क्रॉल हाइट, मतलब कि डॉक्यूमेंट डॉट स्क्रॉल हाइट जो है उसके 0 तक चले जाओ, मतलब एकदम नीचे तक चले जाओ। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये हमारा पूरा डॉक्यूमेंट का हाइट है, तो ये हमको एकदम नीचे तक स्क्रॉल करा दे रहा है। अब इसके बाद हम लोग को एक इफ कंडीशन लगा के यहाँ पे चेक करना होगा कि जो हमारा आई है अगर वो ग्रेटर देन टेक्स्ट डॉट लेंथ प्लस 1 है, ठीक है। मतलब कि हमारा जो टेक्स्ट डॉट लेंथ है उससे अगर ज्यादा हो गया तो हम लोग को पहले क्लियर इंटरवल करना पड़ेगा। क्लियर इंटरवल, और इंटरवल जो हमारा ये वाला वेरिएबल है इसको पास कर देना पड़ेगा यहाँ पे। तो क्लियर इंटरवल कर दिए हम लोग और उसके बाद कॉल बैक को चला देना पड़ेगा, ठीक है। आप अभी देखेंगे कि ये कॉल बैक में मैं क्या पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे ये प्रिंट टेक्स्ट को कॉल करना है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया है कॉल और इसको एक कॉल बैक देना पड़ेगा। तो कॉल बैक में एक फंक्शन हो गया, ठीक है। ये वाला जो फंक्शन है ये हमारा कॉल बैक है। और इस फंक्शन में आप देखेंगे कि मैंने क्या किया है, div डॉट इनर टेक्स्ट को मैं टेक्स्ट कर दे रहा हूं, ठीक है, ताकि अगर लास्ट के हमारे कुछ कैरेक्टर्स बच गए, जैसे कि अगर मैं यहाँ ये पूरा टेक्स्ट मैंने ऐड कर दिया है और मैंने यहाँ तक कर दिया है और फिर उसके बाद मुझे 10 कैरेक्टर्स और ऐड करने को आ गया, तो 10 कैरेक्टर्स तो मेरे पास है नहीं, तो मैं यहीं पे ब्रेक कर जाऊंगा और उसके बाद मैं क्या करूंगा कि एकदम लास्ट में जाके जितना भी पूरा मेरा टेक्स्ट था उसको मैं ओरिजिनल टेक्स्ट में ऐड कर दूंगा, ठीक है, ताकि पूरा का पूरा टेक्स्ट आ जाए और लास्ट के कोई भी कैरेक्टर्स छूटे ना। और उसके बाद ये विंडो डॉट स्क्रॉल टू वाली लाइन पूरी कॉपी करके ये वाला चला दूंगा ताकि एकदम नीचे तक मैं स्क्रॉल कर जाऊं, ठीक है। और इसको सेव करके अगर रन करें तो आप देखेंगे कि आपके पास एक ऐसा एनिमेशन आ गया है जो कि स्मूथली एकदम स्क्रॉल कर रहा है। अगर आप देखें यहाँ पे कि अगर मैं इस कॉल बैक को कमेंट आउट कर दूं तो आप देखेंगे कि लास्ट में कुछ कैरेक्टर्स प्रिंट नहीं होंगे। देखिए आप यहाँ पे देखिए सोर्सेस व्हेन अस तक आ गया है और यहाँ पे एक्चुअली क्या है, सोर्सेस व्हेन यूजिंग चैट जीपीटी फॉर फैक्चुअल और क्रिटिकल टास्क्स। अगर मैं इसको रीलोड करूं तो आप फिर से देखेंगे कि लास्ट के कुछ कैरेक्टर्स मिस हो जा रहे हैं। देखिए क्रिटिकल टास्क्स, लेकिन ये फुल स्टॉप वाला नहीं आया है, फुल स्टॉप नहीं आया है, आप यहाँ पे नोट करिए। फिर से मैं रीलोड करके आपको दिखा दे रहा हूं
देखिए क्रिटिकल टास्क तक आया है, लास्ट का एस नहीं आ रहा है। फिर से मैं रीलोड करूं, देखिए इस बार पूरा आ गया है। देखिए मैंने फिर से रीलोड किया और इस बार यूजिंग चैट जीपीटी फॉर फैक्चुअल का सिर्फ एफ तक आया है, फैक्चुअल और क्रिटिकल टास्क पूरा नहीं आया है। और अगर मैं वहीं पे ये जो हमारा कॉलबैक का 2 लाइंस है, कॉलबैक का जो फंक्शन है हमारा, इसको मैं अनकमेंट करके अगर इसको सेव कर दूं तो आप देखेंगे कि हर बार वो प्रॉपरली पूरे कैरेक्टर्स को प्रिंट कर रहा है। देखिए हर बार टास्क फुल स्टॉप तक आ रहा है हर बार। देखिए मैंने इसको रीलोड कर दिया, फिर से आ रहा है पूरा टास्क तक। और ये जो कॉलबैक वाली चीज़ है, ये देख के लग रहा होगा कि बहुत कुछ भयंकर चीज़ मैंने दे दिया, फंक्शन को फंक्शन पास करके दे दिया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत जगह पे कॉलबैक यूज़ होता है, आपने भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं कॉलबैक यूज़ किया होगा, बस आपको पता नहीं होगा कि वो कॉलबैक है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक बार और बता दे रहा हूँ कि ये फंक्शन काम कैसे कर रहा है। मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें ले ली, ये मेरा टेक्स्ट का वेरिएबल है ऊपर ये वाला, और ये एक हेल्पर फंक्शन है गेट रैंडम नंबर। उसके बाद मैंने ये डिव को ग्रैब कर लिया है, डिले इन मिली सेकेंड मैंने 50 रखा है, अगर आप चाहें तो इसको बढ़ा घटा सकते हैं जैसे भी आपको करना हो। उसके बाद मिन रेंज मैंने रखा है, मैक्स रेंज रखा है, मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो कि ऐड करूंगा एक वेरिएबल, ताकि मैं जान सकूं कितना ऐड हुआ है नहीं हुआ है। उसके बाद मैंने एक फंक्शन बनाया है प्रिंट टेक्स्ट, जो कि एक कॉल बैक भी लेता है। और फिर मैंने एक सेट इंटरवल चला दिया है कितने देर पे, डिले इन मिली सेकेंड, यानी कि जो भी इस वेरिएबल में वैल्यू है उतनी देर पे, यानी यहाँ पे 50 है अभी तो 50 पे। फिर मैंने सेंटेंस को ग्रैब किया है जो भी ऑलरेडी है हमारे इस टेक्स्ट में। उसके बाद हम लोगों ने जो इनर टेक्स्ट है उसको सेंटेंस दे दिया है। फिर रैंडम नंबर एक जनरेट करके आई प्लस कर दिया है, तो यानी कि हमारा अभी आई बढ़ गया है। और फिर विंडो को हम लोग स्क्रॉल कर दे रहे हैं। स्क्रॉल करने के बाद देख रहे हैं कि अगर हमारा जो ये आई का लेंथ है, मतलब आई का जो साइज है, वैल्यू है, वो अगर टेक्स्ट डॉट लेंथ प्लस 1 से ज़्यादा हो गया है तो फिर हम लोग को सिंपली ब्रेक कर जाना है इस इंटरवल से, और ये वाला जो कॉल बैक है हमारा इसको चला देना है। ठीक है, और जब हमारा कॉल बैक चलेगा तो क्या होगा, देखिए जो div डॉट इनर टेक्स्ट है वो पूरा टेक्स्ट हो जाएगा और विंडो डॉट स्क्रॉल टू एकदम नीचे स्क्रॉल कर जाएगा। और ऐसा करके आप देखेंगे कि बहुत स्मूथली आप ये जो एनिमेशन है इसको चला सकते हैं। देखिए कितना स्मूथली स्क्रॉल कर रहा है। आप अगर चाहें तो ये डिले इन मिली सेकेंड है ना, इसको आप चाहें तो 20 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं। अगर आप 10 कर देंगे तो आप खुद देखिए कितना जल्दी हो गया, कितना जल्दी एनिमेशन प्ले हुआ। 20 कर देंगे तो देखिए थोड़ा सा स्लो प्ले हो रहा है, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है 40 या 50 रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो चैट जीपीटी जैसा लगता है। देखिए, और आप अगर चाहें तो कॉन्स्ट, जैसे अगर मैं ये मैक्स रेंज को अगर मैं यहाँ पे 10 कर दे रहा हूँ तो आप देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा करके ये प्रिंट कर रहा है, तो ऐसे बहुत धीरे हो जा रहा है। और अगर इसको भी मैं 10 कर दूँ तो आप देखेंगे 10 से तो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जा रहा है। 20 कर दे रहा हूँ, 20 पे देखिए ये थोड़ा फास्ट प्रिंट हो रहा है, लेकिन मेरे को पहले जैसा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जैसे 50 और 50। ठीक है, और एक बात मेक श्योर करिएगा कि ये जो मिन रेंज है ये 0 पे ना जाए, क्योंकि अगर 0 आप यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि अगर मैं यहाँ पे नोट तक पहुँच गया हूँ और फिर उसके बाद कोई कैरेक्टर ऐड ही नहीं कर रहा हूँ, तो फिर ये हो सकता है कि इन्फिनिट लूप में फंस जाए। हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है, फंसेगा नहीं लेकिन पॉसिबिलिटी है कि फंस जाएगा, तो इसीलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। और यही था हमारा ये चैट जीपीटी का एनिमेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।